जय माँ दुर्गा। आज के हमारी एपिसोड में हम बंगाल के जो 13 शक्तिपीठ हैं उनके बारे में बात करेंगे। मैं 13 तो इकट्ठा नहीं कर पाई जानकारी 13 शक्तिपीठों के बारे में, लेकिन मैं जितना इकट्ठा करके लाई हूँ आई होप आपको ये पसंद आए। शक्तिपीठों के बारे में हम बात करें तो जान लेते हैं कि शक्तिपीठ होता क्या है। आप सबको तो पता होगा, महादेव ने माँ सती से विवाह किया था जो कि दक्ष प्रजापति की पुत्री थी। लेकिन दक्ष प्रजापति को महादेव बिल्कुल भी पसंद नहीं थे, इसलिए जब उन्होंने यज्ञ किया तो सती को छोड़कर उन्होंने अपनी सारी पुत्री और सारे जमाताओं को निमंत्रण दिया था। लेकिन सती माता को उन्होंने निमंत्रण नहीं दिया था। फिर भी सती माता वहाँ पर जाना चाहती थी। उनको लगता था कि उनके पिताश्री उनको ग्रहण कर लेंगे और महादेव को ग्रहण कर लेंगे। लेकिन महादेव को तो सच्चाई पता थी, वो तो त्रिकालदर्शी थे। महादेव के लाख मना करने के बाद भी माँ सती वहाँ पर गई और वहाँ पर दक्ष प्रजापति ने महादेव के साथ साथ सती का भी बहुत तिरस्कार किया और इससे वो आहत होकर अग्नि में उन्होंने झांस दे दिया, जिनसे उनका देहांत हो गया। उन्होंने अपना शरीर त्याग कर दिया और उसके बाद महादेव बहुत क्रोध में आ गए और उन्होंने माता सती का जो शरीर था उसको लेकर तांडव करने लगे और बिल्कुल वो छोड़ नहीं रहे थे। माता सती के वो जो जला हुआ शरीर था उसको छोड़ नहीं रहे थे। तो इससे क्या हुआ ना, जो तीनों लोग थे वहाँ पर त्राही त्राही मच गई और जो जितने सारे जीव थे उनका अहित होने लगा, क्योंकि महादेव बिल्कुल भी अपने नियंत्रण में नहीं थे। तो सब ने महाविष्णु जी को, जो है विष्णु भगवान हैं, उनको सब ने प्रार्थना की। तो विष्णु भगवान ने क्या किया, उन्होंने जो अपना सुदर्शन चक्र था, सुदर्शन चक्र से जो देवी सती हैं, महादेवी सती हैं, उनके शरीर को 51 खंड में विभाजित कर लिया और ये जहाँ जहाँ पर गिरे, ये 51 जहाँ जहाँ पर गिरे सब जगह पर एक एक शक्तिपीठ है। और इसलिए हम शक्तिपीठ उसी को कहते हैं जहाँ पर माता सती के शरीर के अंग गिरे हैं। तो यहाँ पर 51 शक्तिपीठ हैं और सबसे ज़्यादा बंगाल में है 13। तो एक एक करके हम सारी शक्तिपीठों के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी आपको देंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे माँ रत्नावली शक्तिपीठ की। यहाँ पर माँ आनंदमयी के रूप में भी पूजी जाती हैं। हुबली नदी के किनारे ये रत्नाकर नदी के जो नदी है उसके किनारे बसा ये माँ का बहुत ही खूबसूरत मंदिर है। और यहाँ पर माँ का जो दक्षिण स्कंध है, जो दक्षिण स्कंध होता है, ये यहाँ पर गिरा था। यहाँ पर माँ रत्नावली देवी के नाम से भी पूजी जाती हैं और माँ आनंदमयी के नाम से भी पूजी जाती हैं और इनके ऊपर मैं एक वीडियो पहले भी डाल चुकी हूँ। तो ये थी माँ रत्नावली या फिर माँ आनंदमयी के बारे में थोड़ी सी जानकारी। अभी हम बात करेंगे माँ नंदिकेश्वरी के बारे में। नंदिकेश्वरी जो है वो दो नामों का समाहार है। नंदी स ईश्वरी जह स नंदिकेश्वरी, मतलब जो नंदी हैं, महादेव के जो बैल हैं नंदी, वो तो सबसे पवित्र हैं। तो वो जिनकी आराधना करते हैं, जिन माता की वो आराधना करते हैं, वो है नंदिकेश्वरी। नंदिकेश्वरी मंदिर में जो माता पूजी जाती हैं वो नंदिनी के नाम से पूजी जाती हैं, माँ नंदिनी के नाम से। और महादेव जो है यहाँ नंदिकेश्वर के रूप में पूजे जाते हैं। और यहाँ पर माँ सरस्वती के जो गहने थे, जो आभूषण माता ने पहने रखे थे, और वो सारे यहाँ पर गिरे थे। अभी हम बात करेंगे माँ नालतेश्वरी के बारे में और नालतेश्वरी शक्तिपीठ के बारे में। नालाहाटी में स्थित माँ का ये मंदिर है और यहाँ पर माँ का नाला मतलब थ्रोट गिरा था। जब महादेव तांडव कर रहे थे उसी वक्त माँ का थ्रोट जो है यहाँ पर गिरा था। और यहाँ पर ये जो मंदिर यहाँ पर है, यहाँ पर आपको एक नीम का मतलब पेड़ मिलेगा। यहाँ पर उस नीम के पेड़ में दो टाइप्स के पत्ते उगते हैं, एक मीठा होता है और एक कड़वा। वन पर्वत से घिरा एक बहुत ही सुंदर शक्तिपीठ है ये। अगर आप कभी भी शक्तिपीठ की परिभ्रमण करने के लिए निकलें तो इस जगह पर को तो ज़रूर आइए, आपको बहुत शांति मिलेगी। अभी हम बात करेंगे माँ त्रिस्तोत्रा या फिर त्रिश्रोता देवी के बारे में। यहाँ पर इसको त्रिश्रोत्रा शक्तिपीठ भी कहते हैं और ये जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट में है। सालवर ये ग्राम है, वहाँ पर जो तीस्ता नदी है उसी नदी के किनारे माँ का ये मंदिर है। यहाँ पर माँ का जो लेफ्ट लेग का जो थंब होता है वो गिरा था और यहाँ पर माँ को भ्रामरी के रूप में पूजा जाता है। जो माँ का जो यहाँ पर लोकल नाम है वो भ्रामरी है। भ्रामरी के रूप में माँ को यहाँ पर पूजा जाता है और माँ का यहाँ लेफ्ट लेग का जो थंब होता है वो यहाँ पर गिरा था।
अट्टहास्य शक्तिपीठ जो है वो दक्षिण डीह ग्राम एक बीरभूम जिले में है। बीरभूम जिले में आता है दक्षिण डीह ग्राम, वहाँ पर है ये शक्तिपीठ, अट्टहास्य शक्तिपीठ। यहाँ पर माँ का जो लोअर लिप होता है, जो होठ का जो निचला हिस्सा होता है, वो गिरा था। और यहाँ पर माँ फुलेरा नाम से भी पूजी जाती हैं। और जो महादेव है यहाँ पर चंद्रशेखर भैरव के नाम से पूजी जाती हैं। जहाँ पर शक्तिपीठ है वहाँ पर महादेव किसी न किसी भैरव के रूप में पूजे जाते हैं। तो यहाँ पर जो भैरव है उनका नाम है चंद्रशेखर, और यहाँ पर माँ का लोअर लिप गिरा था। बहुला शक्तिपीठ जो है वो कटवा से 8 किलोमीटर दूर अजय नदी के किनारे पर है, और बहुत ही खूबसूरत मंदिर है। यहाँ पर माँ का बायां बाह गिरा था, जो बाहु होता है, आर्म होता है, वो गिरा था। इसकी वजह से इस शक्तिपीठ का नाम बहुला है। और बंगाली में बहुला का मतलब होता है प्रॉस्पेरिटी, और ऐसा कहते हैं माँ का जो आशीर्वाद, जो दया भक्तों पर बनी रहती है, और लोग यहाँ पर बहुत खुशी से रहते हैं, इसलिए भी माँ को यहाँ पर बहुला कहा जाता है। और माँ का यहाँ पर लेफ्ट आर्म गिरा था। बक्रनाथ महादेव को समर्पित बक्रेश्वरी शक्तिपीठ है, और यहाँ पर भी माँ सती का एक पार्ट गिरा था। और जो कपाल होता है और भ्रीलता होती है, फोरहेड जो होता है, माँ का यहाँ पर गिरा था। और ये एक मंदिर है, जितने सारे शक्तिपीठ हैं उसमें से यही एक मंदिर है जो उड़िया स्थापत्य कला के हिसाब से बनाई गई है। और यहाँ पर जो मूर्ति है वो भी बंगाली जो मूर्ति होती है उससे हटकर उड़िया जो स्थापत्य कला है उसी तरीके की मूर्ति यहाँ पर पूजी जाती है। और महादेव यहाँ पे बक्रनाथ के रूप में पूजी जाते हैं, और माँ सती जो है वो यहाँ पर महाकाली के रूप में पूजी जाती है। जो जोगत्या शक्तिपीठ है, ये यहाँ पर माँ के जो दक्षिण पैर के जो थंब थे वो यहाँ पर गिरे थे। ओरिजिनली जो टेम्पल था, मेन टेम्पल था, उसको काला पहाड़ ने तोड़ दिया था। बाद में राजा कीर्तिचंद्र ने 1770 से लेकर 80 के बीच में उस मंदिर को नया बनवाया है। और यहाँ पर माँ जोगत्या के रूप में पूजी जाती हैं, और जो भैरव हैं महादेव यहाँ पर खीरखंडक के रूप में पूजे जाते हैं। और यहाँ पर माँ के दक्षिण पैर के जो थंब हैं वो गिरा था। बंगाल में जितने सारे शक्तिपीठ हैं, सबसे ज़्यादा अगर कहीं लोग मानते हैं, भगवान को जाते हैं, तो वो है कालीघाट की काली माँ का मंदिर। और यहाँ पर माँ के दक्षिण पैर के सारे उंगलियाँ गिरे थे। और आदि गंगा के किनारे माँ का ये खूबसूरत मंदिर है, और लोगों की इस मंदिर में काफ़ी आस्था है। माँ के ऊपर लोगों का काफ़ी विश्वास है, और माँ का आशीर्वाद भी हमेशा अपने भक्तों के ऊपर बना रहता है। और माँ सती यहाँ पर महाकाली के रूप में पूजी जाती है। कंकाली तला शक्तिपीठ जो है वहाँ पर माँ का वेस्ट गिरा था, मतलब जो कमर होता है, कमर का निचला हिस्सा वो गिरा था। और जहाँ पर ये गिरा था वहाँ पर एक बहुत बड़ा गड्ढा हो गया है, और मंदिर के पिछले हिस्से में जगह है जहाँ पर पानी भरा हुआ है। और ये भी कोपाई नदी, एक नदी है बीरभूम जिले में, उसको कहते हैं कोपाई नदी, उसी के किनारे बना ये बहुत खूबसूरत मंदिर है। और यहाँ पर माँ कंकालेश्वरी के रूप में पूजी जाती हैं। और सबसे आखिर में हम बात करेंगे माँ किरीटेश्वरी के बारे में। मुर्शिदाबाद ज़िले में ये माँ का मंदिर है, और बहुत ही पुराना मंदिर है। और यहाँ पर भी लोगों की काफ़ी आस्था होती है। और यहाँ पर माँ सती का किरीट मतलब मुकुट गिरा था, इसलिए यहाँ पर जो मंदिर है ये इसको किरीटेश्वरी मंदिर, और जो देवी यहाँ पर हैं उनको माँ किरीटेश्वरी के रूप में पूजे जाते हैं। तो ये थी छोटी सी जानकारी बंगाल के जितने सारे शक्तिपीठ हैं उनके बारे में। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो हमारा ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। घर में रहिए, स्वस्थ रहिए। जय जगन्नाथ, जय माँ दुर्गा।